हर लुकिज्म फैन के दिमाग में एक नाम जरूर आता है जब बात फाइनल बॉस की होती है, जेम्स ली, द लेजेंड, द पीक, द मैन हू डिस्ट्रॉयड एन एंटायर जनरेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ पीटीजे की करंट स्टोरी डायरेक्शन को देखते हुए जेम्स ली फाइनल विलन नहीं लगता, और इसके क्लू स्टोरी के अंदर ही छुपे हुए हैं। क्योंकि अगर तुम पूरे पीटीजे यूनिवर्स को ध्यान से देखो तो स्टोरी अब सिर्फ गैंग्स और मार्शल आर्ट तक ही लिमिटेड नहीं रही है। उसका स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि जेम्स ली ऐसे मॉन्स्टर भी फ्यूचर में छोटे लग सकते हैं। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ बिगिनिंग है। अगर तुमने स्टार्टिंग से लुकिज्म को फॉलो किया हो तो तुम्हें पता होगा कि स्टोरी एक नॉर्मल स्कूल सेटिंग से स्टार्ट हुई थी, फिर क्रूज आए, फिर जनरेशन, और अब हम लार्ज स्केल गैंग्स वॉर और हिडन ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच चुके हैं। और सिर्फ स्टोरी ही नहीं, पावर स्केलिंग भी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आज की फाइट्स उन फाइट से बिल्कुल अलग लगती है जो हमें अर्ली चैप्टर्स में देखने को मिलती थी, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि लुकिज्म का एंड गेम बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल का नहीं होगा। और अगर हम जेम्स ली के कैरेक्टर को ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि उसकी स्टोरी धीरे धीरे अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका रोल खत्म हो गया है, बल्कि उसके कैरेक्टर की सबसे बड़ी मिस्ट्री अब रिवील होने के स्टेज पर है। मास्टरी, पाथ और चाल चोई के साथ उसका रिलेशन और जनरेशन 1 की हिस्ट्री। स्टोरी अब इन सवालों का जवाब देने की डायरेक्शन में जा रही है, नए क्वेश्चन क्रिएट करने की नहीं। और अगर तुम देखो जेम्स ली ने ऑलमोस्ट वो सब अचीव कर लिया है जो एक फाइटर अचीव कर सकता था। जनरेशन 1 का पीक, लेजेंड का स्टेटस और पूरी जनरेशन 1 को खत्म करने का काम। और इसलिए मुझे लगता है कि जेम्स ली एक डेस्टिनेशन से ज्यादा एक बेंचमार्क है, एक ऐसा बेंचमार्क जो डिफाइन करता है कि एक फाइटर कितना टैलेंटेड हो सकता है। और अब तुम खुद सोचो लुकिज्म का फाइनल बॉस जेम्स ली कैसे हो सकता है, क्योंकि डैनियल अभी तक अपने फुल पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंचा है। उसने प्रॉपर्ली ना मास्टरी अनलॉक करी है, ना पाथ को फुली अंडरस्टैंड करा है, और ना ही उसको यूआई का कंप्लीटली यूज करना आता है। और फिर भी उसने ओजी बॉडी में किटे जैसे मॉन्स्टर को बहुत अच्छी फाइट दी थी अभी रिसेंट चैप्टर्स में। तो सोचो जब डैनियल अपने कंप्लीट पोटेंशियल पे होगा तो उसके सामने किस लेवल का अपोनेंट खड़ा होगा। और मुझे लगता है जेम्स ली, गन पार्क और किटे जैसे फाइटर फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो माइलस्टोन है। ऐसे माइलस्टोन जो फ्यूचर में डैनियल की ग्रोथ को डिफाइन करेंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है अब। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नहीं है। मेरे हिसाब से लुकिज्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री है डैनियल की सेकंड बॉडी और गैब्रियल किम की डेथ। लेकिन सेकंड बॉडी ये पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। 100 ऑफ चैप्टर के बाद भी पीटीजे ने इसका ओरिजिनल तक रिवील नहीं करा है। ना उसका बर्थ एक्सप्लेन हुआ है, ना उसका पर्पस, और ना ही उसका नेचर। और राइटिंग का एक सिंपल रूल होता है, राइटर इतने सालों तक किसी भी मिस्ट्री को बिना रीजन के हाइड नहीं करता। और अगर सेकंड बॉडी स्टोरी का सबसे बड़ा मिस्ट्री है तो उसका एंड गेम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए लास्ट वाले पार्ट से, नहीं तो इतने सालों का बिल्डअप वेस्ट हो जाएगा। और यही जगह है जहां चाल चोई एंटर करता है, क्योंकि अगर हम पूरी स्टोरी को देखें तो ऑलमोस्ट हर मेजर फाउंडेशन के पीछे चाल चोई का नाम मिलता है, जैसे कि 4 मेजर क्रूज, 10 जीनियसेस, यामाजाकी सिंडिकेट और जेम्स ली का हिस्ट्री। और जितना ज्यादा तुम स्टोरी में डीप जाओगे चाल चोई का नाम बार बार जरूर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि चाल चोई कहीं ना कहीं फाइनल विलन से कनेक्टेड हो सकता है। और फैंस तो ये थ्योरी भी देते हैं कि डैनियल की सेकंड बॉडी खुद एंड गेम का मेजर फैक्टर बन सकता है, यानी कि वो खुद एक विलन बन सकता है। और ऑनेस्टली अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो बॉडी पहले दिन से ही बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी जब वो अपीयर हुई थी लुकिज्म में। लेकिन अब बात करते हैं पीटीजे यूनिवर्स की। और हाँ, मुझे पता है तुम में से कुछ लोग बोल रहे होगे भाई कि ऑफ टॉपिक क्यों जा रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर तुमने पीटीजे यूनिवर्स की दूसरी मानवा पढ़ी है तो तुम नोटिस करोगे कि स्केल धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। क्वेस्टिज्म इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। वहां हमें ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो नॉर्मल मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग है, जैसे कि हीलिंग, स्पेशल एबिलिटीज और गेम लाइक सिस्टम। और स्टोरी के एंड में क्वेस्टिज्म और लुकिज्म का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि क्वेस्टिज्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो लुकिज्म के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी हमारे ओजी डैनियल की एलाइड टीम को ज्वाइन करता है। एटलीस्ट उस मानवा में तो यही दिखाया जाता है कि वो ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि क्वेस्टिज्म का जो मास्टर कंट्रोलर था वो भी बार बार जिक्र करता था कि फाइनल थ्रेट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा और उसे हराने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए होंगे। और अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे कि क्वेस्टिज्म का ऐसा प्रोटैगनिस्ट लुकिज्म की मानवा को ज्वाइन करेगा तो तुम खुद सोचो ना, फाइनल बॉस एक ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो सिर्फ नॉर्मल मार्शल आर्ट्स जानता हो। भाई वो तो बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बनाती इस बात का। लिटरली ये वो बात हो गई कि सोलो लेवलिंग से तुम जिन्वू को लुकिज्म में पटक दो लाकर फाइट करने के लिए। और मैं ये 100% नहीं कह रहा कि लुकिज्म उसी डायरेक्शन में जाएगा, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर लास्ट में ये चीज दिखाई गई है तो उसका कुछ ना कुछ तो सेंस होगा ना, और उसको कंप्लीटली हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो फाइनल थ्रेट होगा लुकिज्म का वो एक नॉर्मल इंसान नहीं होगा, नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं होगा, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर होगा जो कि उसको फाइनल बॉस बनाएगा। और हाँ, जेम्स ली फैन में ये नहीं कह रहा जेम्स ली वीक है, बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी लुकिज्म का ग्रेटेस्ट फाइटर में से एक है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होना और फाइनल बॉस होना दोनों अलग बातें हैं। हर ग्रेट स्टोरी में फाइनल बॉस सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं होता। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है आगे जाके जेम्स ली फाइनल बैटल को ज्वाइन करे डैनियल के साथ, लेकिन उसका फाइनल विलन होना मुश्किल लगता है मेरे को, स्पेशली इतने सारे क्लूज के बाद। और अगर मेरी थ्योरी ये सही निकली तो पूरे पीटीजे यूनिवर्स का सबसे डेंजरस थ्रेट वही होगा जो हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। बाकी 100% कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है और अवेलेबल क्लूज के बेसिस पर मुझे पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग लगती है इस चीज की होने की। बाकी अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ जिसमें क्वेस्टिज्म के मेजर इवेंट्स और उसके लुकिज्म के कनेक्शन को 10 से 15 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरे को कमेंट में बताना क्या तुम्हें वैसी वीडियो चाहिए। और हाँ भाई लोग, अभी कुछ समय पहले हमारे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और हाँ, मैं लुकिज्म के साथ साथ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को फ्यूचर में कवर करूंगा, तो तुम ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो में। बाय बाय।